बीच में से हो रहा अरे वो कहाँ गए? हेलो हेलो आदाब। जैसे कि आपको मालूम है कि खाइजिया लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी सेंटर की आज ओपनिंग सेरेमनी नवाज़िश मुर्तज़ा साहब की एक बेहतरीन काविश, एक ख्वाब था उनका जिसे पाए तकमील तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत मेहनत की और आज उसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। हमारी लिए खुशी की बात यह है कि हमारी शहर चेयरपर्सन शशि जैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ कि इस शदीद गर्म मौसम में भी आप लोग हमारे साथ बड़ी तादाद में शामिल हैं। तालीम हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान को अच्छी तालीम की ज़रूरत है और तलाश करता है। शहर अमरोहा में इस तरह का मैं समझता हूँ शायद ये पहला स्टडी सेंटर होगा जिसे बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी पूरी तवज्जो डॉक्टर नवाज़िश नकवी साहब ने इस पर मरकूज़ की और शहर अमरोहा को एक तोहफे के तौर पर ये साइंटिया लाइब्रेरी आवाम तक पहुँचाई है। मुझे उम्मीद है कि हमारे शहर अमरोहा के बच्चे इससे पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। मैं चूँकि हमारी चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद है, मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ ये चाहता हूँ कि डॉक्टर नवाज़िश नकवी साहब और उनकी अहलिया हमारी चेयरपर्सन का इस्तकबाल करती हुई बहुत अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम सब मिलकर तालियां बजाते तो आवाज़ शशि जैन साहिबा के घर तक पहुँच जाती। ये जिम्मेदारी हमारी हुआ करती है। शहर अमरोहा के कद्दावर शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत जल्दी मुझे आगे बढ़ना है। मैं चाहता ये हूँ कि इस खूबसूरत जो सेंटर नवाज़िश नकवी साहब की कोशिश है उसके बारे में तफसील से नवाज़िश नकवी साहब ही बता सकते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बराए मेहरबानी माइक पर तशरीफ लाए और अपने इस ख्वाब के बारे में मुकम्मल गुफ्तगू करें। नवाज़िश नकवी साहब से मेरी गुजारिश है। आदरणीय मिसेस शशि जैन चेयरमैन पर्सन नगर पालिका अमरोहा, जनाब खुर्शीद जैदी साहब साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जमाल अब्दी साहब
जनाब महबूब जंजैकी साहब, डॉक्टर चंदन नकवी साहब और डॉक्टर जौहर साहब और दीगर मंच पर आसीन व्यक्तित्व। मैं अपने इस इदारे के सिलसिले में कहना चाहूँगा कि एक मुद्दत से मेरी बात थी कि मैं आई कॉलेज अमरोहा में एक इस तरह का इदारा कायम करूँ कि जिसमें बच्चों को IAS, PCS, नीट, JEE और मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो और उन्हें एक स्टैंडर्ड स्टडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जिससे वो सुकून के साथ अपनी स्टडी को अंजाम दें। इस इदारे में मैंने ऑनलाइन स्टडी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर जो बच्चे अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट से बेस्ट बुक्स एंड अदर ऑल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होगा वो भी मैं और प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आगे का प्लान मेरा कुछ और भी है कि इसमें ऑनलाइन यहाँ पर IAS की जो अगर हमारे बैच तैयार हो जाता है तो ऑनलाइन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका अमरोहा में ही रहकर यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट भी कराने का प्लान है। बाकी आगे देखिए जो मेरी उम्मीद है वो इंशाल्लाह पूरा करेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को बस मुख्तसर करता हुआ कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में आपने वक्त निकाला और मेरी हौसला अफजाई की। और मैं तमाम अपने स्टाफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा मेहनत के साथ कई दिन से उसमें लगे हुए हैं और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और मैं तमाम मेहमान का शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छे। नवाज़िश नकवी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक शायर ने कहा था कि तालीम जगाती है ज़हनों को हमारे, माहौल सिखाता है जीने का करीना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल बच्चों के लिए तैयार किया गया। हमारी चेयरपर्सन साहिबा जब लाइब्रेरी पहुँचेगी और आप तमाम लोग, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यकीनी तौर पर। इंसान की ज़िंदगी में बहुत अच्छे ख्वाब हुआ करते हैं और वो उसको पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश में लग जाता है। नवाज़िश भाई इसमें कामयाब हुए हैं और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद कामयाबी की मनाजिल तय करे। वो हमारे साथ जमाल आब्दी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, महबूब हुसैन जैदी साहब, डॉक्टर चंदन नकवी साहब, खुर्शीद हैदर जैदी साहब, डॉक्टर संजय जौहरी साहब और मेरे सामने भी शहर अमरोहा की बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता था, जैसे मुझे हुक्म हुआ कि हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी खुर्शीद अनवर साहब भी मेरे साथ हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अंदर तशरीफ़ ले आए। मुस्लिम कमेटी अमरोहा के हमारे साबिक़ सदर हैं और निगरान कमेटी के चेयरमैन हैं। मैं उनसे मुअत्तमाना इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। तो हाज़रीन, अच्छी तालीम की तलाश हर किसी को हुआ करती है और तालीम हम सभी लोगों का हथियार है, हमें उसे बड़ी मजबूती के साथ पकड़ना है। मैं चाहता ये हूँ कि शहर अमरोहा के एक और मशहूर मारूफ तालीमी इदारा इमाम अल मदारिस इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज अमरोहा में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे डॉक्टर चंदन नकवी साहब के हुज़ूर पहुँचा है। बहुत अच्छे मुक़र्रिर भी है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफिल में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरमा शशि जैन साहिबा, चेयरमैन नगर पालिका परिषद अमरोहा, खुर्शीद हैदर जैदी साहब, साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मौलाना हुसैन, जमाल आब्दी साहब और दीगर मौजूदीन शहर, जो इदारा नवाज़िश नकवी साहब ने कायम किया, वो यकीनन अमरोहा की उस कमी को दूर करने जा रहा है जिसके लिए अहले अमरोहा बहुत तशरफ है। बेपनाह ज़रूरत थी, बच्चे बेपनाह परेशान थे कि उनको इस टाइप का इदारा, इस टाइप का इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं था। IAS, PCS हो या नीट हो या और दीगर
इम्तहानात हो, उसकी कोचिंग के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा था, जिसके सबब में बड़ा परेशानी थी, पैसे का खर्चा ज़्यादा था वहाँ रहकर। लेकिन ये इदारा उन्होंने अमरोहा में कायम किया, यकीनन फाल काम किया है उन्होंने। इदारा जो कायम किया है उसके साथ साथ ये ज़रूर है कि इदारा तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कायम हुआ और यकीनन बहुत कामयाब होगा, लेकिन कामयाबी के साथ जो ज़रूरत है इस बात की कि कायम करने वाले की इमेज क्या है, क्योंकि इसमें बच्चे भी आएंगे, बच्चियाँ भी आएंगी। तो मैं इस बात का गवाह हूँ कि नवाज़ शरीफ की जो इमेज है तालीम के हवाले से स्टूडेंट के लिए पूरे शहर में वो बहुत एक अच्छी इमेज है, बहुत अच्छे उस्ताद की इमेज है। यकीनन वो तजर्बा जो उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया है वो इस इदारे को देंगे तो यकीनन वो इदारा कामयाब होगा। इस मौके पर मोहतरमा चेयरमैन साहब मौजूद है। ये इस बात की दलालत है, इस बात की गारंटी है कि इस गर्मी के मौसम में जबकि 3-4 दिन जो है वह गर्मी के डिक्लेयर, तेज गर्मी के डिक्लेयर किए गए और चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद है इस गर्मी में, तो यकीनन इस बात की अलामत है कि वो एक एजुकेशन से वाबस्ता है, चाहती है कि शहर के बच्चे हमारी अच्छी एजुकेशन हासिल करें। और मुझे उम्मीद है कि इदारा आने वाले वक्त में अमरोहा का नाम रोशन करेगा और अच्छे IAS और PCS और डॉक्टर्स जो है वो हमें अवेलेबल कराएगा। मैं इस तरह ममनून और मुतशक्किर हूँ चेयरमैन साहबा का वो इस वक्त इस गर्मी में यहाँ आई और उन्होंने हौसला अफजाई शुक्रिया। बहुत उम्दा गुफ्तगू डॉक्टर चंदन नकवी साहब की। हज़रीन, हमारी शहर चेयरपर्सन मोहतरमा शशि जैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा शहर अमरोहा की अहम शख्सियात। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ूँगा। मुझे मालूम है चेयरपर्सन साहिबा आपको कहीं और भी यहाँ से जाना है। जे सिंधु डिग्री कॉलेज अमरोहा में अपने फ़राइज़ अंजाम इस वक्त में दिया करते थे डॉक्टर संजय जौहरी साहब, लेकिन इस वक्त के GK कॉलेज मुरादाबाद में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इंग्लिश का ख़ास सब्जेक्ट रहा, लेकिन बातें उन्होंने उर्दू में भी की। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। एक शायर ने कहा था कि चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क में उससे करूँगा जिसे उर्दू आए। तो टीचर भले ही वो इंग्लिश ज़बान के हैं, लेकिन गुफ्तगू उर्दू में भी बहुत अच्छी करते हैं। मैं डॉक्टर संजय जौहरी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। Honorable Chairperson, Sunil Bhari ji, Shrimati Shashi Jain ji, Dr. Dali sir, and Shri Chandan Naqvi Sahab and others, Christian persons of this program. Today, when I heard about this institution, I have become very glad. This is the first attempt done by Mr. Dr. Nawazish. This is beneficial for all the students who are curious to earn knowledge. As also they can say, since they can be कहा है एक writer में, study leaves a man perfect. Nobody gains knowledge in body. He gains knowledge through his attempts, step by step. जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे आप knowledge, but this depends on your own interest. What do you want to learn in the society and what do you want to become in the society? This is your dream, and I hope that Dr. Nawazish Library will provide enormous material and educational material for the students that they will get proper and sufficient knowledge and earn their name and fame in future and get success in every competition on civil service as well as other field. Thank you very much for inviting me. Thank you.
डॉक्टर संजय जौहरी साहब आपसे मुखातिब थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हज़रत ग्रामी जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक बहुत कदीम तालीमी इदारा, जहाँ पर अपने फ़राइज़ जमाल आफ़ती साहब ने अरसे दराज तक अंजाम दिए, आज हमारे साथ मौजूद है। और किताबों से उनका ख़ास लगाव रहा हमेशा, उनकी जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट में थी। जॉन ने कहा था कि तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो आज की ये खूबसूरत लाइब्रेरी, जिसमें एक साबिक लाइब्रेरियन हमारे साथ मौजूद हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, जमाल आफ़ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और आज की इस महफिल में अपने अफ़कार आलिया से नवाजें। Chairperson Muhammad Shishik and Saiba और दीगर मस्जिद सवाती मौजूद। जैसे कि अभी बताया, आप लोगों से लोग जानते भी होंगे कि मेरा ताल्लुक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से लाइब्रेरी से था। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रहा और वहाँ से होता रहता था। मुझे बेइंतहा खुशी है आज ये मुझे फील हुआ कि आज हमारे साहब की काविश वो आज लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर, ये यहाँ पर लाइब्रेरी पहला हमने एक आइडिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा लाइब्रेरी अमरोहा में ये यूज़ किया और मुझे बेइंतहा खुशी है। और मैंने आज अभी थोड़ा सा उसको देखा भी, तो मुझे यकीन है कि अमरोहा में इस तरह का किसी ने कदम उठाया है कि यहाँ रीडिंग का बैठ के स्टडी करने का जो माहौल बच्चों को, जो एक प्रॉपर लाइब्रेरी में ऐसी मुझे नहीं लगता कि अभी अमरोहा में कोई है। मौजूदा लाइब्रेरी है छोटी छोटी, हमारे मोहल्ले में भी पास में लाइब्रेरी है, उसका नाम तो नेशनल लाइब्रेरी है वैसे, लेकिन उसमें चंद किताबें रखी हैं और वहाँ को जाके स्टडी नहीं करता। तो वो एक जिंदा लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जिसमें रीडर्स हो, यूजर्स हो, लाइब्रेरी का इस्तेमाल हो गुड प्रॉब्लम। और हमारे साथ ने का जो आइडिया है मुझे बड़ी और खुशी है कि उनका ताल्लुक भी जामिया से रहा है। मैंने मुझे बताया कि वो वहाँ के स्टूडेंट रहे, तो मुझे और ज़्यादा खुशी है इस चीज़ से। तो मैं आपको मौका देता हूँ वाले साहब कि आपने भी हमें ये आपने बहुत ही काबिल और बात कदम उठाया है और मुझे पूरी उम्मीद है इसका पूरा इस्तेमाल यहाँ पर बच्चे अमरोहा के अपने बच्चे करेंगे। और बस मैं इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आपने 3 शिफ्टें इसमें रखी हैं, मुझे लगता है इसकी 4 शिफ्टें कर देनी चाहिए, क्योंकि रात में बच्चे आजकल पढ़ने का माहौल ज़्यादा काफ़ी हो गया है, तो लेट नाइट तक अगर रीडिंग एरियाज खोले रहे हैं तो बच्चों को उससे और भी ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। इसके साथ मैं अपनी इस लाइब्रेरी को, इस डिपार्टमेंट को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ मेट्रो कॉलेज अमरोहा के सेक्रेटरी जनाब इमदाद हैदर आफ़ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आज के इस खूबसूरत महफिल में नवाजिश साहब ने जो ये पौधा लगाया है, और मुझे उम्मीद है कि तनावर दरख्त बनकर इससे तमाम लोग फ़ायदा उठाएंगे, उस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं इमदाद हैदर आफ़ती से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। शिवान साहब, ये मेरा मौका पाने का चेयरमैन साहिबा और भाई उस्ताद जनाब बशीर अहमद ज़ैदी साहब, मेरे चचा जनाब जमाल आफ़ती साहब, चंदन नकवी साहब और उस्ताद मोहतरम संजय जौहरी साहब। नवाजिश मुर्तज़ा मेरा दोस्त भी है, साथी है, मेरा क्लासमेट है, मैं इसे शुरू से जानता हूँ, इंतहाई संजीदा आदमी है और
اب سے 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک اسٹڈی لائبریری جو ہے وہ سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ نواز دیکھو ایسا ہے کہ یہ آپ بہت کارآمد چیز ہے اور اسے بالکل آپ شروع کیجیے. اسے زیادہ ابھی کسی سے کہنا مت, کیونکہ لوگ ڈسائڈیڈ کرنے لگتے ہیں کہ امروہہ میں یہ لائبریری کہاں چلے گی, کون اس کو وہ کرے گا. تو اس کو بالکل آپ میں اس سے زیادہ ڈسکس نہ کریں, اسے عملی جامہ پہنا تھا. اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی خود کیونکہ ٹیچنگ پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں, خود انتہائی قابل آدمی ہیں. سرسی کے انصاف کے اوپر بھی انہوں نے بہت عظیم کتاب اور عظیم کارنامہ ان کا ہے تو انہوں نے لکھی تھی اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. مجھے امید ہے کہ جب خود ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں تو مجھے کامل امید ہے کہ لائبریری اس سے اسٹوڈنٹس ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور میں تو اپنی بیٹی کا رجسٹریشن سب سے پہلے کرایا, کیونکہ اب امروہہ میں کیا سلسلہ ہو گیا جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ امروہہ میں سلسلہ یہ ہو گیا کہ اب مکانات, پہلے تو مکانات بڑے بڑے تھے, اب وہ مکانات کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے. اور پھر سوشل ایکٹیویٹیز اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو بچوں کی تعلیم کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. اس وجہ سے اس ٹائپ کی لائبریری کی بے پناہ ضرورت تھی اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے نوازش مرتضیٰ نے سلسلہ شروع کیا. اور میں ان کے لیے بس ایک شعر کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر اور لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو مجھے امید ہے کہ اسٹوڈنٹس کا کارواں یہاں بن جائے گا اور اس سے انشاءاللہ تمام طلاب بہت فائدہ اٹھائیں گے. اور یہاں سے فائدہ اٹھا کے اچھے اچھے جو کمپٹیشن, بڑے کمپٹیشنس ہیں وہ بیٹ کریں گے. لائبریری کا نام بھی روشن ہوگا, نوازش صاحب کا نام بھی روشن ہوگا, امروہہ کا نام بھی روشن ہوگا, والدین کا نام بھی روشن ہوگا, اداروں کا نام بھی روشن ہوگا. تو اس کے لیے اتنا بڑا کام نوازش نے کیا ہے, وہ لائف میں مبارکباد ہے. اور آئی ایم کالنگ اولڈ وائز بھی لائف میں مبارکباد ہے کہ وہ برابر نوازش مرتضیٰ کے شانے سے شانہ ملا کے چل رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہے گی. میں اور میری یہ تنظیم, ہماری تنظیم ان کے ہمیشہ ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے. چیئر پرسن صاحبہ کو مجھے معلوم ہے صرف ایک ہمارا بڑے اہم مقرر جو شہر امروہہ کی ایک اہم شناخت ہے, ہمارے سرپرست بھی ہے جناب خورشید حیدر صاحب زیدی, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہمارے گورنمنٹ انٹر کالج امروہہ کے سابق پرنسپل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد چیئر پرسن صاحبہ کے حضور پہنچوں گا. میں بہت ادب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں علی جناب خورشید حیدر صاحب زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم چیئرمین صاحبہ, اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات اور معزز سامعین, آج اس لائبریری کا ادگھاٹن چیئرمین صاحبہ کے قدموں سے ہو رہا ہے. میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا تھا, پہلے ہمارے زمانے میں جو بچے اسٹڈی کرتے تھے یا ہم خود بھی اسٹڈی کرتے تھے تو مزاج یہ رہتا تھا کہ اگر اوپر جا کے بیٹھے تو ایسی چرپائی پہ بیٹھتے تھے جو ٹوٹی ہوئی ہو, جس کی پائی بھی نہ ہو. یعنی تکلیف میں اسٹڈی کیا کرتے تھے, نہ پنکھے کی ضرورت تھی نہ اور کسی آسائش کی ضرورت تھی. اب ماحول چینج ہوا اور اس ماحول میں بچوں کو گھر پہ وہ آزادی نہیں مل رہی کہ وہ اپنی سیلف اسٹڈی کر سکیں. تو ضرورت ہوئی اسٹڈی سینٹرز کی کہ جہاں پر بچے جا کے ان کو پڑھائی کا ماحول ملے اور اس اسٹڈی سینٹر کو چلانے والا بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہو, تو ان بچوں کو آگے بہت ترقی مل سکتی ہے. اسی میں ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ شہر میں اسٹڈی سینٹر نہیں کھلے ہیں. آواز یاد کالونی میں تو یہ اسٹڈی سینٹر چل رہا ہے جو بہت کامیاب ہے, اور اسی لیے جو یہ اسٹڈی سینٹر کھولا گیا ہے, نوازش مرتضیٰ نے اس کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کھولا, انہوں نے اس کو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کھولا ہے. بچوں کا جو رجسٹریشن ہے, جو رجسٹریشن فیس ہے وہ وہی ہے جو اس کا خرچہ ہے. باقی ان کی کوشش یہ ہے کہ بچے یہاں پر بیٹھ کر اپنا فیوچر بنائیں, اپنی اسٹرینتھ اسٹڈی کریں. اس کے بعد جتنی وہ کتابوں سے
اور اپنی قابلیت سے ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ان کی مدد کریں گے. اور اس اسٹڈی سینٹر میں پڑھنے کے بعد جب بچے باہر جائیں گے اور اپنا فیوچر مینٹین کریں گے تو اس کا بھی نام ہوگا. اور اسی اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ایک گزارش میری چیئرمین صاحبہ سے یہ ہے کہ کیونکہ بچے آئیں گے یہاں پر اپنی بائک وغیرہ بھی کھڑی کریں گے تو یہ جو بھی صفائی کرنی ہو اس کو آپ برابر نردیش دے دیں گے. یہاں کی صفائی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچے مستقبل آئیں گے تو ان کو ایک ماحول ملنا چاہیے. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ صبح کو جائے گا تو تھوڑی بہت وہ گندگی ہو جاتی ہے تو صبح سے شام تک کا ماحول ایک بنا رہے گا. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مبارکباد دیتا ہوں نواز صاحب کو. انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم سبھی لوگ ان کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. شکریہ. حاضرین، خورشید صاحب سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جیسا میں نے کہا تھا کہ ہماری چیئرپرسن صاحبہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا دوسرا پروگرام 5 بجے کا تھا اور کافی وقت ہو چکا ہے. میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرپرسن صاحبہ کا جو انہوں نے ہمیں کافی وقت دیا اور ان کے دور اقتدار میں یقینی طور پر شہر امروہہ کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے. بہت اچھے کام انہوں نے انجام دیے ہیں. مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے اور میں ان کے حضور پہنچتا ہوں کہ اول تو کوئی ہے ہی نہیں آپ سے بہتر اور ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے. تو آئیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی چیئرپرسن محترمہ ششی جین صاحبہ کے حضور پہنچا جائے اور ان سے گزارش کی جائے. آج کے اس کاریکرم میں منچ پر آسین خورشید جیدی صاحب، ڈاکٹر جمال آبدی صاحب، یونس جیدی صاحب، حسین حیدر حسینی صاحب، امداد آبدی صاحب، نوازیش نقوی جی، سر سنجے جوہری سر، سباسد نور فیضی جی، انکت گپتا جی، منجا سنگھ، سبھی سمانت جن اور اس سبھا میں اپستھت سبھی سمانت جنوں کو میں نمن کرتی ہوں. آج ہم سبھی کے لیے بہت ہی ہرش اور گرو کی بات ہے کہ آپ نے نوازیش نقوی صاحب نے ایک بہت اچھی شروعات کی ہے جس کا ہم سبھی کو امروہہ واسیوں کو بہت گرو ہے. کیونکہ شکشا ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بھی گرہن کی جائے وہ کم ہے اور شکشا ہی ایسی چیز ہے جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. جو آج کل تھوڑی سی گھروں میں تھوڑی جیسی ابھی بتایا کہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، گھر میں چہل پہل ہوتی ہے، پروگرام چلتے ہیں، ٹی وی چلتے رہتے ہیں تو بچوں کو ایکانت میں بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور یہ آپ نے جو ایک بہت سندر شروعات کی ہے اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت بدھائی دیتی ہوں. آپ بدھائی کے پاس رہیں اور بچے یہاں سے جب ایکانت میں بیٹھ کر پڑھیں گے اور اپنے ماتا پتا کا، اپنے ودیالیہ کا، اپنے شہر کا، اپنے دیش کا نام روشن کریں گے تو ہم سبھی کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی. آپ سبھی اس دھوپ میں گرمی میں سب یہاں آئے اور سمے سب نے دیا اور بہت ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گی آپ کی آپ نے بہت اچھی پہل کی ہے اور جہاں کہیں بھی میری ضرورت ہے میں ہمیشہ پالی کا آپ کے ساتھ ہے. اور دھنیہ واد. جے ہند. حاضرین، محترمہ ششی جین صاحبہ چیئرپرسن امروہہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئیے میں اختتامی کلمات کے لیے شہر امروہہ کی ایک ذمہ دار شخصیت، ایک شہر امروہہ کے ایک معروف تعلیمی ادارہ آئی ایم انٹر کالج امروہہ کے پرنسپل ڈاکٹر جمشید کمال صاحب کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت محفل کے اختتامی کلمات کے فرائض انجام دیں. ڈاکٹر جمشید کمال صاحب سے میری گزارش.
आज के इस लाइब्रेरी के इफ्तिताह की सेरेमनी के चीफ गेस्ट मोहतरमा शशि जैन जी, चेयरपर्सन अमरोहा, बहुत ही इल्मी अदबी माहौल है, स्टेज पर मौजूद हज़रात हैं, सामने में बहुत अहम लोग बैठे हुए हैं। मैं उससे पहले तकरीर हो चुकी होंगी और चेयरपर्सन साहिबा के बाद में बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन बात को कंक्लूड करना है। नवाजी साहब को मुबारकबाद यहाँ से देनी है जिन्होंने ये एक अहम काम किया है। हमेशा से लाइब्रेरीज की किसी भी शहर में सख्त ज़रूरत होती है, और ये आजकल किसी फिलोसफर ने कहा है आज के बढ़ते हुए कल्चर के हवाले से कि शहरों में अब लाइब्रेरीज, पुस्तकालय और कुतुबखाने बंद हो रहे हैं और खाने के होटल खुलते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जहन छोटे हो रहे हैं और पेट भर रहे हैं। इस माहौल में नवाजी साहब की ये कोशिश और ये काविश अमरोहा के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसा भी चेयरपर्सन साहिबा ने फरमाया कि बहुत दुश्वारी है, घर तंग हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, जो बच्चों को माहौल चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो नवाजी साहब इस कोशिश के लिए मैं यहाँ से उनको मुबारकबाद दूंगा। हमेशा से हर कल्चर में, हर समाज में लाइब्रेरीज की बड़ी अहमियत है, और अब से नहीं, ये दौर कदीम से इसकी अहमियत है, क्योंकि आपको मालूम है कि तमाम सिविलाइजेशंस का जो इवोल्यूशन है उसकी तारीफ महापुरुषों की ज़िंदगी, नबियों की ज़िंदगी, पैगंबरों की हयात, इमामों की हयात, ये सब कुछ हमें किताबों के हवाले से ही मिला है। वरना ख़ास बात ये भी है कि वो लोग जिन्होंने इल्म को अपने सीने में महफूज रखा वो ख़त्म हो गए, वो मिट गए, लेकिन जिन लोगों ने इसे किताब में उड़ेल दिया, किताब में कैद कर दिया, वो हमेशा जिंदा है। किसी ने कहा था कि लर्ज़ा है मौत हाथ लगाते हुए मुझे, मैं बंद हो गया हूँ किताबों के दरमियान। तो किताबों में पहुँचने के बाद जो इंसान की ज़िंदगी है वो कई सौ साल और कई हज़ार साल भी हो सकती है। एक यहाँ माहौल बनेगा, किताबें पढ़ेंगे बच्चे। दुनिया में जितना भी खून तलवारों ने बहाया था वो मिट चुका है, लेकिन कलम के रोशनाई आज भी ज़मीने इंसानियत पे चमक रही है। ये मरकज़ बना है किताबों का। मैं फिर यहाँ से अपनी बात को इख्तिताम पहुँचाऊँगा। नवाजी साहब को मुबारकबाद देते हुए, एक ऐसी शख्सियत, कमूल शख्सियत, लेकिन जिसके कई रुख बहुत चमकदार हैं। वो एक बेहतरीन टीचर भी हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाने वाले टीचर, एक ऐसे टीचर कि जिन्होंने तकरीबन 80 या 90 डॉक्टर्स बना दिए। केमिस्ट्री में उनकी महारत है। इवन उनके शागिर्दों में, वो मेरे शागिर्द हैं, उनके शागिर्दों में IAS और PCS मौजूद हैं। वो एक बेहतरीन कलमदार भी हैं, नस्र-निगार भी हैं, बेहतरीन शायर भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। और इससे बड़ी बात ये मैंने महसूस की है कि जब उनकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं थे, उस वक्त उन्होंने हमारे कॉलेज को 50,000 रुपये की डोनेशन दी थी। मैं आज भी उनके इस कारनामे से बेहद मुतासिर हूँ कि एक शख्स, एक नया लड़का इतना दयालु भी हो सकता है और ऐसे काम भी कर सकता है। आज उन्होंने फिर फराबदिली का सबूत दिया शहर को ये लाइब्रेरी देकर। मेरी जानिब से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत उम्दा अडब जमशेद कमाल साहब ने एक जुमला दौरान गुफ्तगू कहा कि चेयरपर्सन साहिबा की गुफ्तगू के बाद मुझे गुफ्तगू नहीं करनी, तो मैं चाहता हूं कि इस गुफ्तगू का इख्तिताम एक बार फिर चेयरपर्सन साहिबा की गुफ्तगू पर किया जाए, क्योंकि आज एक इस खुशी के माहौल में एक सैड न्यूज़ भी हमारे साथ है। तो मैं उस खिराज के लिए चेयरपर्सन मोहतरमा शशि जैन साहिबा को एक बार फिर आवाज़ देना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जैसा कि
अभी अभी मुझे सूचना मिली कि आज हमारे शहर के इमाम साहब हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत दुख की घड़ी है। मैं, मेरा परिवार और पूरी बालिका उनके परिवार के साथ है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस गहन दुख को सहन करने की उनके परिवार को शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। अंदर आ जाओ, अंदर नहीं बैठेंगे सभी आ रहे हैं। इसमें हमें 2 सेक्शन बनाए, नीचे गर्ल्स सेक्शन और प्लस वाईफाई फैसिलिटी है सर यहाँ पर। हर लाइट भी है, सॉफ्टवेयर है, मोबाइल लैपटॉप सेक्शन पूरा भाई यहाँ पे अगर माना पड़ा तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे? मैं तो पढ़ने वाला भी कोई नहीं। वो बैठ रहे हैं तो पढ़ाने का आने वाले सर आवे पढ़ाने वाले खाने को मिलने शुरू कर दो।
यहाँ पर इधर की साइड को फर्स्ट रो में बायोग्राफी तो भी ऑटोबायोग्राफी और इधर की साइड के फर्स्ट रो में What do you like? साइंटिया लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी सेंटर इस इनॉग्रेशन के मौके पर हाजी सुल्तान साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि अमरोहा को इन्होंने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसकी सख्त ज़रूरत है। लाइब्रेरी हमेशा किसी भी शहर की पहचान हुआ करती है, वहाँ से जो मामला तय होते हैं और वहाँ से जो फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड होती हैं उसके नतीजे बहुत खूबसूरत निकल के आते हैं। शहर अमरोहा में लाइब्रेरी का कल्चर कम हो गया है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि अब किताबों को पढ़ने की लोगों को फुर्सत नहीं है और लोग मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नवाज़ी साहब ने इस सेंटर को कायम करके आने वाले नस्ल को एक नया मौका दिया है कि वो यहाँ से अपनी तमाम फैसिलिटीज़ जो इन्होंने प्रोवाइड की हैं, AC रूम्स बनाए हैं और तमाम टेबल्स पे बड़ी अच्छी लाइट और वाईफाई का इस्तेमाल बच्चा कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल किया जाए और ये तय बात है कि जो बच्चे यहाँ से इसका इस्तेमाल करेंगे वो बहुत अच्छे नतीजे उनके बराबर हैं। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे दरमियान शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब खुर्शीद अजीज़ साहब हमारे दरमियान हैं। आप नवाज़ी मुर्शद साहब की इस काविश के सिलसिले में आपके क्या ख़यालात हैं? नवाज़ी सुल्तान साहब ने जो ये लाइब्रेरी कायम की है, आज तक शहर में इस तरह की कोई लाइब्रेरी कायम नहीं। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर को सुधारेगी और एक पढ़ने का माहौल बनेगा। बच्चे को यहाँ हर फैसिलिटी मिलेगी, वाईफाई का कनेक्शन भी है, AC भी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीने का पानी भी है और वो अपना पूरा टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। उसे किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं नवाज़ मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये उनका इसी कामयाबी हासिल करें। शुक्रिया कि ये काविश, इसके सिलसिले में आपका क्या इज़हार ख्याल है? क्या आने वाले दौर के लिए कितना मुस्तफ़ीज़ है ये, और इनकी ये काविश किस तरह का रंग पेश करेगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शानदार अमरूही चैनल का इस्तेमाल करता हूँ। नवाज़ी सुल्तान साहब की एक बेहतरीन काविश है और दौर कितना भी जदीद हो जाए लेकिन किताबों की अहमियत कभी नहीं जा सकती। किताब की अफादियत और अहमियत अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग जगह है और जो लुत्फ़ जो मज़ा किताब से पढ़ने में आता है मैं समझता हूँ मोबाइल से उसका नाम नहीं पढ़ सकता। नवाज़ी भाई की बहुत अच्छी कोशिश है, उनका ख्वाब था जिसे पाया तकमील तक मैंने पहुँचाया है और मुझे उम्मीद है कि इससे शहर अमरोहा के बच्चे यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। चूँकि शहर अमरोहा में बहुत अच्छा पहला ये स्टडी सेंटर है जो बड़े अच्छे लेवल के साथ नवाज़ी शरीफ के साथ तैयार किया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके इस सेंटर को मज़ीद करने का और पूरे शहर में एक कोई लक्षण और साहब की साइंटिया लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी सेंटर जो कि अदब के मैदान में और मुस्तक़बिल की ज़मानत को सामने रखते हुए बहुत बड़ा कदम है। इस सिलसिले में आप उनके जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं उनको आपने किस नज़रिए से देखा और उनके क्या मकसद है? मैं बात ये देखता हूँ कि नवाज़ी सुल्तान साहब हैं इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, क्योंकि वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इस वजह से उनको हर एक चीज़ का पता है कि क्या बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या चाहते हैं। आज के दौर में जो ज़रूरत है बच्चों की उसको उन्होंने पूरा स्टडी किया हुआ है, क्योंकि वो खुद पढ़ा रहे हैं, वो खुद टीचर हैं। इस वजह से उनको इन सब बातों का मालूम है कि इस वक्त बच्चे किस तरीके से वो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में देखते हैं पढ़ने का, तो ये सारा एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेस्ट इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो इस काम को कर सके। ये काम में इंशाल्लाह इनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि बच्चे को क्या करना है, उनको कैसे पढ़ाना है। तो इसीलिए मैं नवाज़ी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शहर अमरोहा के अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी विद सेल्फ स्टडी सेंटर खोला।
इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा और उनका मुस्तकबिल भी इससे सुधरेगा और वो आगे भी खूब काम करेंगे और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और इनको हमेशा दुआएं देंगे और साथ में इनके साथ जुड़े भी रहेंगे। औरों को भी वो कहेंगे कि भाई आप लोग भी आइए और पढ़िए, इस तरीके से देखिए। तो मेरी पूरी दुआ है कि इनको पूरी कामयाबी हासिल हो। जी मुस्तफ़ा साहब, आप वकालत से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका प्रोफेशन है, तो इस सिलसिले में आप बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या? ये बेसिकली सबसे पहले तो मैं नवाज़ मुर्तज़ा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ये मैं समझता हूँ अमरोहा में अभी तक कहीं इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा और जिस तरह से इन्होंने पूरा सेटिंग प्लान किया है बच्चों का, वो बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कराने में बहुत ही मुफीद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अमरोहा में इतनी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, सब यही एक साथ रहते हैं। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने का माहौल जो है बड़ी मुश्किल से फराहम होता है, कभी किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है, कभी कुछ है। तो इस सिलसिले में बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जो चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन में पार्ट लें, वो स्टार्ट भी नहीं कर पाते उसको, क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं होता कि वो तैयारी किसी भी एग्ज़ाम में कर सके। मैं समझता हूँ कि अगर बच्चा यहाँ अपना टाइम देगा तो काफ़ी हद तक वो कोशिश कर सकता है कि कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट, अच्छे आउटपुट दे दे। बहरहाल एक बार फिर मैं नवाज़ साहब को मुबारकबाद दूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ने उन्हें कामयाब करे और इससे बेहतर और इससे और बड़े स्केल के ऊपर वो इसको दे देगा। आमीन। ये नवाज़ मुर्तज़ा साहब का जो कदम है इल्म के मैदान में और जो मखसूस उन्होंने सहूलियत की शक्ल में इस सेंटर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, उसके सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? नवाज़ साहब का ये कदम वाकई काबिल बात है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत शख्सियत अमरोहा में हमारे बच्चों को है। जो लोग पढ़ाई सीरियसली करना चाहते हैं उनको ये लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर जो मिलेगा वो माहौल मुहैया कराएगा जिसमें वो सुकून से आके पढ़ाई कर सकेंगे और उनको यहाँ जैसे कि स्टडी मटेरियल भी कंपटीशंस के लिए उनको मुहैया कराएंगे। तो इससे उनको एक आपस में मिलेंगे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की, आपस में भी वो इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काबिल मुबारकबाद। इससे उम्मीद की जा सकती है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको काफ़ी हद तक इससे सपोर्ट मिलेगी। जी, जो बच्चे अपने घरों में ज़ाहिर है ज़्यादातर मुझे लगता है ये माहौल तो ज़्यादातर घरों में नहीं मुहैया हो पाता होगा जो लाइब्रेरी में होता है और होगा कि ये पीसफुल और प्रॉपर टेबल चेयर्स, इस तरह का स्टडी टेबल्स वगैरह, तो वो यकीनन लाइब्रेरी एक बेहतर माहौल को प्रोवाइड करेगी उन बच्चों को। शुक्रिया। ऐसे कभी लोग आ रहे हैं पैसा कुछ जन्नत भाई का ये नवाज़ मुर्तज़ा साहब की बेहतरीन कोशिश और काविश और उनका ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर हुआ, बड़ी अमरोहा के लिए कारामत चीज़ है जिसमें आप सेल्फ स्टडी सेंटर जिसमें बच्चे जाएँ इंशाल्लाह बहुत इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें बच्चे अपने कॉम्पिटिशन्स की, अपने 10th-12th की तैयारी करके और इनका जो ख्वाब है कि अमरोहा के स्टूडेंट्स हैं और
अच्छे से अच्छे मकाम पे पहुँचे और कामयाबी आप हमारे हासिल गेट खोलो करें। मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया अतिरिक्त हो रही उधर आ जाए। ऊपर भी है। स्टडी मटेरियल यहाँ पर रखेंगे हम बुक्स वगैरह बेस्ट से बेस्ट जो लोग अभी ले लिए और जाएंगे तो उसमें बहुत ही आने कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन से रिलेटेड मटेरियल बाकी 9 to 12 भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन की आप कुछ मैगजीन्स बना सकते हैं। हाँ मैगजीन भी आई है मिलाया हूँ उसको भी लाया हूँ क्रॉनिकल आती है प्रतियोगिता है तो उससे मैंने अभी किया है लाया हूँ। जी नवाज़िश मुस्तफ़ा साहब, पहले तो मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। तालीमी अदबी मैदान में आपका एक मखसूस कदम है, ख़ास कदम है। इस सिलसिले में क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके फ़वाइद है, बच्चों को किस तरह से इनमें फ़ायदा पहुँचेगा और आपकी क्या मंशा रही, क्या फ्यूचर प्लानिंग की आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए? देखिए मेरा बहुत सालों से ये प्लान था कि इस तरह के कुछ मैं इदारा और इंस्टीट्यूट कायम करूँ कि जहाँ पर बच्चों को कंपटीशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल इजीली प्रोवाइड हो और उन्हें एक स्टडी एटमॉस्फेयर, एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर वो पीसफुल स्टडी कर सकें। और यहाँ पर उसी मकसद को पूरा करने के लिए मैंने ये छोटी सी कोशिश की है। यहाँ पर हम IAS, BCS और नीट, JEE वगैरह की और बैंकिंग वगैरह अदर कंपटीशन की स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं वो भी इस इदारे में आकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।